अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसन। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ फर्टी सी 5000 IU इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी, जो कि फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मेल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हार्मोनल इंजेक्शन है। इसके बारे में आपको कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर मैं आप तक पहुंचाती रहूं। तो वर्स फर्टी सी इंजेक्शन जो है, ये बेसिकली हार्मोन इंजेक्शन है, जो कि फ़ीमेल्स में इनफर्टिलिटी इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स पाए जाते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जिस तरह FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि फ़ीमेल्स के हार्मोन होते हैं। फ़ीमेल हार्मोन्स जो है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से फ़ीमेल्स में इनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है, यानी वो फ़ीमेल्स जो कंसीव करना चाहती हैं और वो कंसीव नहीं कर पाती। तो इस इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फ़ीमेल में कंसेप्शन के लिए किया जाता है। ठीक है जी। ये क्या करता है, एग को मैच्योर करवाता है, यानी ओवरी में जो एग बन रहा होता है उसको इसने मैच्योर करवाना होता है और प्रॉपर ओवुलेशन करवाता है। उसके अलावा ये फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस जो हुआ होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और यूटिलाइजिंग हार्मोन, उसके बैलेंस को मेंटेन करता है। उसके अलावा वो फीमेल्स जिनको फर्स्ट 3 मंथ्स में मिसकैरेज का इशू आता है, यानी बहुत सी फीमेल्स में ये इशू आता है कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में मिसकैरेज हो जाता है, तो उन फीमेल्स को भी प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही ये इंजेक्शन यूज़ करवाया जाता है, ताकि मिसकैरेज ना हो। उसके अलावा इसको मेल्स में भी इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेल्स में एक कंडीशन होती है जिसका नाम है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया जिसमें स्पर्म काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है देन नॉर्मल, और आदमी इनफर्टिलिटी की तरफ जाता है, बांझपन का शिकार हो जाता है। तो इस केस में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करता है और इस तरह से इनफर्टिलिटी के इशू को रिजॉल्व करता है। तो व्यूवर्स, फीमेल्स में इसको कंसेप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मेल्स में इसको स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, ये थी इसके तमाम बेनिफिट्स कि इसको आप किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो व्यूवर्स, आपने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके इस्तेमाल करना है। इंजेक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के उसका तरीका इस्तेमाल और सब कुछ डॉक्टर से रिकमेंड करवाना है। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, ये आप किसी भी ऑथोराइज पर्सन से अपने मसल्स में इंजेक्ट करवाएंगे। ये मंथ में आप 1 मंथ में 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आप कंसेप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप इसको मंथ में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, यानी कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूवर्स, वो पेशेंट्स जो कि हार्मोनल इंजेक्शन से एलर्जिक हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिवर डिसऑर्डर के पेशेंट्स ना इस्तेमाल करें, किडनी के पेशेंट्स ना इस्तेमाल करें। उसके अलावा वो फीमेल्स जिनको कोई पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है, उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वो भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकती। पहले वो अपने पीरियड्स को मेंटेन करें, रेगुलर करें, फिर उसके बाद वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकती हैं। व्यूवर्स, इसको इस्तेमाल करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आप इसको ओवरडोज ले रहे हैं या आप इसको ओवर इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट डॉक्टर की हिदायत के, तब आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्टमक अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, और सबसे ज़्यादा ये कि वेट गेन हो सकता है। तो वह ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन फर्टी सी इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।